राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष में सुनने वाली कथा स्वामी राम सुखदास जी द्वारा गीता माधुर्य का 6वां अध्याय सुनाऊंगी। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने कर्मयोग की बहुत सी बातें बता दी, अब मैं कर्मयोग का सार बताता हूँ। जो मनुष्य कर्म फल का अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। केवल अग्नि और क्रिया का त्याग करने वाला सन्यासी और योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग कर्मयोग समझ। सन्यासी और योगी में महिमा किस बात की है? संकल्पों की त्याग की, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात अपने मन की बात छोड़े बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। योग्य होने में मुख्य हेतु क्या है? जो योग समता से आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना योगारूढ़ होने का कारण है। उसी योगारूढ़ मनुष्य को शांति परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कारण है। अर्थात संसार के त्याग से मिलने वाली शांति का उपभोग न करना परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कारण है। उसे योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण क्या है? जिसकी न तो इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में ही आसक्ति है तथा न अपना कोई संकल्प है, वही मनुष्य योगारूढ़ है। मनुष्य को योगारूढ़ होने के लिए क्या करना चाहिए? स्वयं को आप ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। स्वयं अपना मित्र और शत्रु कैसे हो सकता है भगवान? जिसे अपने आप से अपने पर विजय कर ली, अर्थात जो असत के साथ संबंध नहीं मानता, वह आप ही अपना मित्र है। और जिसने अपने पर विजय नहीं की, अर्थात जो असत के साथ अपना संबंध मानता है, वही अपने आप में शत्रु है। आप ही अपना मित्र होने से क्या होगा भगवान? जिससे अपने आप को जीत लिया, वह पारबंध के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता में वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की सफलता विफलता में दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में निर्विकार रहता है। अतः उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य का क्या लक्षण है भगवान? उसका अंतकरण सदा ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। उसका संपूर्ण इंद्रियों पर अधिकार रहता है। वह सभी परिस्थितियों में निर्विकार रहता है। मिट्टी के डेले पत्थर तथा स्वर्ण में उसकी समबुद्धि रहती है। ऐसा योगी समता युक्त कहा जाता है। केवल पदार्थों में नहीं, सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधु साधु और पापी व्यक्तियों में भी जिसकी समबुद्धि होती है, ऐसा वह समबुद्धि वाला मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। वह समबुद्धि केवल कर्मयोग से ही होती है या किसी दूसरे साधन से हो सकती है भगवान? वह समबुद्धि ध्यान योग से होती है। इसलिए मैं उस ध्यान योग की विधि बताता हूँ। ध्यान योगी भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करके कामना रहित होकर अंतकरण तथा शरीर को बस में रखकर तथा एकांत में अकेला रहकर अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। मन को परमात्मा में लगाने के लिए अर्थात ध्यान करने के लिए उपयोगी बातें क्या है भगवान? शुद्ध पवित्र स्थान पर ध्यान योगी कर्मस कुश मृगशाला और पवित्र वस्त्र बिछाए। वह आसन न अत्यंत ऊंचा हो न अत्यंत नीचा हो तथा स्थिर हो, अर्थात हिलने डोलने वाला न हो। ऐसा आसन बिछाकर क्या करे भगवान? उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करे। उस आसन पर किस प्रकार बैठना चाहिए भगवान? शरीर गर्दन और मस्तक को एक सूत में एक सिद्ध में अंचल करके तथा इधर उधर न देखकर केवल अपने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थित होकर बैठे। ऐसे आसन से भी किस भाव से बैठना चाहिए भगवान? जिसका अंतकरण राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, जो भय रहता है, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, ऐसा सावधान योगी मन को संसार से हटाकर मुझ में लगाता हुआ मेरे प्राण होकर बैठे। इसका फल क्या होगा भगवान? इस प्रकार अपने मन को निरंतर मुझ में लगाते हुए बस में किए हुए मन वाले योगी को मुझ में रहने वाली निर्वाण परमा शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ध्यान करने वाले तो कई होते हैं, पर उनका संबंध ध्यान योग सिद्ध क्यों नहीं होता भगवान? हे अर्जुन, अधिक खाने वाला और बिल्कुल न खाने वाला, अधिक सोने वाला बिल्कुल न सोने वाला, ये योग सिद्ध नहीं होता है। तो फिर ये योग किसका सिद्ध होता है? जिसका भोजन विहार घूमना फिरना यथोचित है, जिसकी कर्मों में चेष्टा यथोचित है, जिसका सोना जागना भी यथोचित है, उसी के ये दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला ये योग कब सिद्ध होता है? अर्थात अपने लिए किसी भी पदार्थ की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझे
तब वह योगी कहलाता है, उसका योग सिद्ध हो जाता है। योगी के उस चित्त की क्या अवस्था होती है? जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान पर रखे हुए दीपक की लो थोड़ी सी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसी अवस्था ध्यान योग को अभ्यास करने वाले योगी के स्थिर चित्त की हो जाती है। चित्त की ऐसी अवस्था होने पर क्या होता है? योगी की अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जब समाधि के सुख भी उपराम हो जाता है, तब योगी अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। अपने आप में संतुष्ट होने पर क्या होता है भगवान? योगी की सीमा रहित, इंद्रियों से अतीत, बुद्धि से ग्रहण करने योग्य सुख का अनुभव होता है। ऐसे वास्तविक सुख में स्थित होने पर वह ध्यान योगी फिर कभी अपने संबंध में विचलित नहीं होता है। वह किस कारण से विचलित नहीं होता है भगवान? वह जिस लाभ सुख को प्राप्त करता है उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ उसके मन में आता नहीं है, और उस स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह जिस स्थिति में स्थित है उसमें सुख की तो कमी रहती नहीं, वहाँ दुख पहुँचता ही नहीं। ऐसे विलक्षण सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए भगवान? जिसमें दुखों का सियोग का ही वियोग है, अर्थात जिसमें संसार के सर्वथा संबंध विच्छेद है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। ऐसे योग को न उगताए और चित्त से निश्चय पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। अपने स्वरूप के ध्यान से जिस योग साध्य रूप की प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति का और भी कोई उपाय है? हाँ, निर्गुण निराकार का ध्यान है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को सर्वथा त्याग करके मन से इंद्रियों समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संसार से उपराम हो जाए और सब जगह परिपूर्ण परमात्मा में मन बुद्धि को स्थिर करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। अगर चिंतन हो जाए तो भगवान अभ्यास करे, अर्थात ये अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटाकर उसको एक परमात्मा में ही लगाए। ऐसा करने से क्या होगा भगवान? रजोगुणी वृत्तियों में रहित शांत मन वाले पाप रहित ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। उसके बाद क्या होगा भगवान? अपने आप को सदा परमात्मा में लगाते हुए तब पाप रहित योगी को सुखपूर्वक ब्रह्म स्वरूप अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ तक अपने सगुण साकार का, अपने स्वरूप का, निर्गुण निराकार का ध्यान करने वालों का वर्णन कर दिया, पर वे संसार के किस दृष्टि से देखते हैं इसका वर्णन नहीं किया। अब भगवान ये बताइए कि अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले इस संसार को किस दृष्टि से देखते हैं? ध्यान योग से युक्त अंतकरण वाला वह योगी अपने आप के स्वरूप संपूर्ण प्राणियों में देखता है, संपूर्ण प्राणियों को अपने आप में देखता है, इसलिए वह समदर्शी होता है। जो आपके सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करता है वह इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? वह सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में ही देखता है, इसलिए उसके सामने में अदृश्य नहीं होता, वह मेरे सामने अदृश्य नहीं होता है। आप और वह योगी दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य क्यों नहीं होते भगवान? वह संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ एक होकर मेरा भजन करते हैं, इसलिए वह सबके साथ यथोचित वर्ताव करता हुआ भी नित्य निरंतर मुझ में स्थित रहता है। फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जो आपके निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करता है वह इस संसार को किस दृष्टि से देखता है भगवान? जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर के अंगों में था उसके सुख दुख में अपने को समान देखता है, ऐसे वे योगी अपने शरीर की उपमा में संपूर्ण प्राणियों में था उनमें सुख दुखों में अपने को समान देखता है, इसलिए वे योगी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, अभी तक आपने समता की प्राप्ति के लिए जिस ध्यान योग का वर्णन किया है, हे मधुसूदन, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान योग में स्थिर स्थित रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है, क्योंकि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमर्थनशील, बलवान और जिद्दी है। उसका निग्रह करना मैं वायु का निग्रह करने की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। भगवान बोले, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है महाभाव, वास्तव में ये मन बड़ा चंचल है, इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य से इसका निग्रह किया जाता है। इसके लिए जिसका मन और इंद्रियां बस में नहीं है उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध होना कठिन है, परंतु जिसका मन और इंद्रियां बस में है उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध हो जाता है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न स्थिल है, इस साधक के अंतकाल में साधन में स्थिति न रहे वह योग सिद्धि की प्राप्ति न करके किस गति से जाता है? संसार के आश्रय से रहित परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से विचलित उभय भ्रष्ट साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो सकता। हे कृष्ण, ये मेरा संदेह है, मेरे इस संदेह को
आप ही सर्वथा मिटा सकते हैं, क्योंकि इस संदेह को आपको सिवा दूसरा कोई नहीं मिटा सकता। भगवान बोले, पार्थ, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में पतन होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी साधक दुर्गति नहीं करता है। वह दुर्गति में नहीं जाता तो फिर कहाँ जाता है भगवान? जिस साधक के भीतर सांसारिक सुख की कुछ इच्छा रह गई है, ऐसा योग भ्रष्ट साधक पुण्य कर्म करने वाले के लोकों, स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाता है। वह बहुत वर्षों तक रहकर मृत्यु लोक में शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर सांसारिक सुख की इच्छा नहीं है, अंत समय में किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, वह स्वर्ग आदि लोकों में न जाकर सीधे ही तत्वक योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म लोक में अत्यंत दुर्लभ है। तत्व योगियों के कुल में जन्म लेने पर क्या होता है भगवान? हे कुंती नंदन, वहां पर उसकी पूरे जन्म कर्त साधन सामग्री अनायास से प्राप्त हो जाती है। उसे वह साधन की सिद्धि के लिए फिर तत्परता से यत्न करता है। आपके तत्व योगियों के कुल में जन्म लेने वालों की बात तो बता दी, अब ये बताइए कि शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले का क्या होता है? वह योग भ्रष्ट भोगों के परवश होते भी पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। पूर्व अभ्यास में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वह साधन में जबरदस्ती खिंच जाता है भगवान? भैया, जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कई वे सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, फिर जो योग भ्रष्ट है, योग में लगा हुआ है, उसका तो कहना ही क्या है। परमात्मा की तरफ खिंच जाने पर क्या होता है भगवान? वह बड़ी तेजी से साधनों में लग जाता है। संपूर्ण पापों से रहित होकर वह अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो योगी परमात्मा को प्राप्ति हो जाती है, उसकी क्या महिमा है। वह योगी सहकाम भाव वाले तपस्वी ज्ञानियों और कर्मियों में श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी योगी हो जा। योगियों में भी श्रेष्ठ कौन है भगवान? जो मुझ में तलीन हुए अंतकरण से श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ है। 6वां अध्याय समाप्त। अब 7वां भाग। श्री कृष्ण भगवान की जय। जिसको आप सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं, वैसा मैं भी बन सकता हूँ क्या? जरूर बन सकता है। कैसे? भगवान बोले, ए पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला मेरा ही आश्रय लेकर मेरा भजन करते हुए तू निसंदेह मेरे समंग रूप को जान जाएगा। तो जिस प्रकार मैं समंग रूप को जानेगा, वह मुझसे सुन। उस समंग रूप को जानने के लिए मैं तुझे विज्ञान सहित संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर फिर तेरे लिए इस मनुष्य लोक में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। जब ऐसी बात है तो फिर सब मनुष्य आपके समंग रूप को क्यों नहीं जान लेते भगवान? इधर सबत प्रवृत्ति बहुत कम मनुष्यों के हजारों में से कोई एक मनुष्य अपने कल्याण के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्ध मुक्त पुरुषों में भी कोई एक ही मेरे समग्र रूप को तत्व से जानता है। आपका वह समग्र रूप क्या है प्रभु भगवान? हे महाभुआओ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रवृत्ति है, जिसमें सर्वथा भिन्न मेरा जीव रूपा अपरा प्रकृति है, जिसने इस संसार को धारण कर रखा है। इस अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के सहयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। इनका भी मूल कारण कौन है भगवान? मैं ही संपूर्ण संसार का मूल कारण हूँ, क्योंकि संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही लीन होता है। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस संसार का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की बनाई हुई मणियां सूत के धागे में ही पिरो जाए तो उसे माला में सब सूत ही सूत है, ऐसे में संपूर्ण संसार में मैं ही मैं हूँ। पर मैं इस बात को कैसे समझूं भगवान? हे कुंती नंदन, जल में मैं रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रभा हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ, तपस्वियों का तप हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे ही जान, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में कामना आसक्ति से रहित बल में हूँ, मनुष्यों में धर्म में युक्त काम में मैं हूँ। तो और क्या कहूँ? जितना भी सात्विक, राजस और तामस भाव है, वे सब मुझसे ही जानते हैं, ऐसा समझ। परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है, अर्थात मैं उनसे सर्वथा अतीत निर्लिपित हूँ। यदि ऐसी बात है तो सब लोग आपको ऐसा क्यों नहीं जानते भगवान? वे सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से मोहित होते रहते हैं, अर्थात संसार में ही रचे पचे रहते हैं। इसलिए वे इन दोनों गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानते। तो फिर आपको कौन जानते हैं भगवान?
मेरे इस तीनों गुणों वाले माया को पार करना बड़ा ही कठिन है। जो इस माया से विमुख हुआ केवल मेरे ही शरण हो जाते हैं, वे मेरी कृपा से इस माया से तर जाते हैं, अर्थात मुझे जान लेते हैं। जब ऐसी बात है तो फिर सब आपके शरण क्यों नहीं जाते भगवान? जो असुरी भाव का आश्रय लेने वाले हैं और माया से जिनका ज्ञान ढका हुआ है, ऐसे मनुष्य में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण नहीं होते। तो फिर आपकी शरण कौन होते हैं भगवान? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के सुकृत भक्त मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरी शरण जाते हैं। इन चारों में श्रेष्ठ कौन है भगवान? इन चारों भक्तों में अन्य भक्त वाला ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि निरंतर मुझ में लगा रहता है, इसलिए मैं उसको और वह मुझे अत्यंत प्यारा है। क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ नहीं है? वे सभी उदार है, श्रेष्ठ है भगवान। फिर प्रेमी भक्तों में क्या विशेषता हुई? प्रेमी भगत तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है। ऐसे मुझ में वह लगा हुआ है, मुझ में ही दृढ़ आस्था वाला है। तात्पर्य है कि धारती में धन की भी इच्छा नहीं है, आर्थ में दुख दूर करने की इच्छा है, जिज्ञासु में तत्व को जानने की भी इच्छा है, परंतु ज्ञानी में तो किसी की तरह की कोई इच्छा है ही नहीं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भगत की इतनी महिमा क्यों है भगवान? बहु जन्मों के अंतिम इस मनुष्य जन्म में मेरी शरण होकर सब कुछ वासुदेवी है, ऐसा ज्ञानवान महात्मा संसार में अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा प्रेमी भक्त न होने में क्या कारण है भगवान? तरह तरह की कामनाओं के कारण, जिसका सब कुछ वासुदेव है, ये ज्ञान ढक गया है। ऐसे में अपने संभाव के परवश हुए मनुष्य मेरी शरण न होकर कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करते हुए दूसरे देवताओं की शरण हो जाते हैं, अर्थात उन देवताओं की उपासना में लग जाते हैं। उनको आप अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेते हैं भगवान? मैं मनुष्य को दी हुई स्वतंत्रता को छीनता नहीं हूँ। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। वह उसी श्रद्धा से युक्त होकर सहकाम भाव से उस देवता की उपासना करता है। परंतु भैया, एक विचित्र बात है कि उनको उस उपासना से जो फल मिलता है वह मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर सहकाम भाव पूर्वक देवताओं की उपासना करने के कारण उन अलग बुद्धि वाले मनुष्यों को अंत वाला अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल ही मिलता है, मैं नहीं मिलता। देवताओं का पूजन करने वाले अधिक से अधिक देवताओं को पुण्यवर्ती लोकों में जा सकते हैं, पर मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जब आपके भक्त आपको ही प्राप्त होते हैं तो फिर सब आपके भक्त क्यों नहीं होते पाते भगवान? भैया, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी ब्रह्म भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त परमात्मा को जन्मने मरने वाला मनुष्य ही मानते हैं, फिर वे मेरे भक्त कैसे बन सकते हैं? वे आपके परम भाव को नहीं जानते तो न सही, पर आप उनके सामने अपनी असली रूप से प्रकट क्यों नहीं हो जाते भगवान? नहीं भैया, जब वे मूल लोग मुझे अजन्मा अविनाशी नहीं मानते, तब योग माया से अच्छी तरह से आवर्त हुआ मैं उनके सामने अपने असली रूप से प्रकट नहीं होता। क्या उस योग माया का पर्दा आपके सामने नहीं रहता भगवान? नहीं अर्जुन, मैं तो भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, पर वे माया से मोहित जीव मुझे नहीं जानते। आपको न जानने से मुख्य कारण क्या है भगवान? हे भरतवंशी अर्जुन, मुझे न जानने में मुख्य कारण है राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाला द्वंद्व मोह। हे परतप, इसी द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में जन्म मरण को प्राप्त नहीं होते हैं, प्राप्त होते रहते हैं। तो क्या सभी द्वंद्व मोह से मोहित रहते हैं भगवान? नहीं, जिन पुण्य कर्म मनुष्यों का पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व मुक्त से और दृढ़वती होकर मेरे भजन में लग जाते हैं। दृढ़वती होकर आपके भजन में लग जाने से क्या होता है भगवान? जो जन्म मरण आदि दुखों से मुक्ति पाने के लिए केवल मेरा ही आश्रय लेकर यत्न करते हैं, उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। और वे अधिभूत अधिदेव हृदय के सहित मुझे अर्थात मेरे समंगल रूप को जान लेते हैं। इतना ही नहीं, वे अन्य भगत अंत काल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय।